श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर 7 आदि लीला वर्स नंबर 101। और अभी तक हमने महाप्रभु प्रकाश चंद्र सरस्वती को अपने गुरु से गुरु का जो वृत्तांत वो बताते हैं, कैसे गुरु को हमें मिला और फिर गुरु ने कहा कि तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, यही सभी शास्त्रों का सार है, और कृष्ण के चरण अथवा मुक्ति भी उनसे ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम लेते वक्त जो भाव प्रकट होते हैं वो भाव को भी परख रहे थे गुरु के समक्ष। तो गुरु ने कहा कि यही स्वभाव है, हरे कृष्णा मंत्र का यही तो स्वभाव है। तो हरे कृष्णा मंत्र का यही स्वभाव है। और फिर इसके बाद कैसे कृष्ण प्रेम जो जीवन का लक्ष्य है वो महाप्रभु ने पहले ही प्राप्त कर लिया, ऐसे गुरु बहुत संतुष्ट है। और फिर ये सब वृत्तांत सुनने के बाद प्रकाश चंद्र सरस्वती में पूरा परिवर्तन आता है। और फिर वो कहते हैं कि महाप्रभु आपने जो भी कहा है वो सत्य है, और जो भाग्यवश जिनको यह कृपा मिली है वही ये सब समझ सकता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए भक्तिलता बीज, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्तिलता बीज। 101 वर्ष आज स्टार्ट करेंगे। कृष्ण भक्ति कर इहाय सबार संतोष, वेदांत ना शून केने तार की बादोष। कृष्ण भक्ति कर इहाय सबार संतोष, वेदांत न सुन केने तार की बादोष। प्रकाश चंद्र सरस्वती मायावादी सन्यासी महाप्रभु को कह रहे हैं, पहले तो निंदा कर रहे थे तो अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। डियर सर, there is no objection to your being a great devotee of Lord Krishna. Everyone is satisfied with this. But why do you avoid discussion on the Vedanta Sutra? What is the fault in it? तो पहले तो निंदा कर रहे थे, अभी जिज्ञासा कर रहे हैं। भेद होता है जिज्ञासा करना, एक तो संदेह करना और जिज्ञासा करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिज्ञासा में व्यक्ति अपने आप को निचले स्तर में रखता है, और जब संदेह करता है तो अपने आप को ऊपर के स्तर पे रखता है। तो यहाँ पे प्रकाश चंद्र सरस्वती कह रहे हैं, मैं तो समझ गया इसमें कोई दोष नहीं कि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उत्तम है, पर वेदांत क्यों नहीं पढ़, वेदांत में क्या दोष है? Purport by Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments, in this connection, Mayavadi sannyasis accept that the commentary of by Sri Shankaracharya, known as Sharirik Bhashya, gives the real meaning of the Vedanta Sutra. In other words, Mayavadi sannyasis accept the meanings expressed in the explanations of the Vedanta Sutra by Shankaracharya, which are based on monism. Thus, they explain the Vedanta Sutra, the Upanishads, and all such Vedic literatures in their own impersonal way. दो आध्यात्मिकवादी में दो तरह के लोग हैं। एक होते भगवान के रूप पर विश्वास नहीं रखते, भगवान का कोई रूप नहीं ऐसा कहते हैं, भगवान निर्गुण है, निराकार है, जगत मिथ्या है, माया है, ऐसा कहते, ब्रह्म सत्य है। तो ये मायावादी लोग होते हैं। मायावादी लोग जो है वेदांत पढ़ते हैं शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने जो वेदांत के ऊपर भाष्य दिया है,
यहाँ तक कि वो व्यासदेव जी को भी झुठलाते हैं। तो उनको लगता है यही सही है, तो इसे अद्वैतवाद भी कहते हैं, सब कुछ एक है। Thus they explain the Vedanta Sutra, the Upanishads, all such Vedic literature in their own impersonal way. The great Mayavadi sannyasi Sadananda Yogendra has written a book known as Vedanta Sara, in which he writes, Vedanto Nam Upanishad Pramanam Tad Upakarini Sharirik Sutradini Cha. According to Sadananda Yogendra, the Vedanta Sutra and Upanishads are presented by Sri Shankaracharya in the Sharirik Bhashya commentary are the only source of Vedic evidence. Actually, however, Vedanta refers to the essence of Vedic knowledge, and it is not a fact that there is nothing more than Shankaracharya or Sharirik Bhashya. There are other Vedanta commentaries written by Vaishnava Acharyas, none of whom follow Shri Shankaracharya. तो इनका मायावादियों का मानना है कि नहीं, ये एक ही ट्रांसलेशन है, एक ही कमेंट्री है बस। क्योंकि मायावादी लोग नहीं मानते ना वैष्णव को, और पर वैष्णव लोगों ने भी कमेंट्री दी है वेदांत सूत्र के ऊपर, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, विष्णु स्वामी हो, निम्बारकाचार्य, इन्होंने भी कमेंट्री दी। जब तक वेदांत सूत्र पर कमेंट्री नहीं देंगे तो संप्रदाय जो ऑथराइज नहीं हो जाता। और हमारे संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण जी ने कमेंट्री लिखी, जो कि गोविंद ने डिक्टेट किया, गोविंद जी ने, इससे उनका नाम हुआ गोविंद भाष्य। तो ये सब वैष्णव आचार्य हैं, वो कभी भी शंकराचार्य के पद का अनुगमन नहीं करते, उनको नहीं मानते, ये समझते ये तो फैंटेसी है, इमेजिनेटिव है। देयर कमेंट्रीज आर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ डुअलिटी। उनकी सबकी कमेंट्री कैसे हैं? द्वैतवाद पर टिकी है कि जीव और परमात्मा, भगवान जो है भिन्न है। Monist philosophers like Shankaracharya and his followers want to establish that God and the living entity are one, and instead of worshipping the supreme personality of God, they present themselves as God. They want to be worshipped as God by others. Such persons do not accept the philosophies of the Vaishnava Acharya, which are known as Shuddha Dvaita, Vishishta Dvaita, Dvaita Dvaita और अचिंत्य भेदा भेद। ओके, वैष्णव आचार्य इसके अलग अलग कमेंट्री है, शंकराचार्य के एक ही है मायावाद कमेंट्री। और वैष्णव आचार्य कौन से? शुद्ध द्वैत, परफेक्ट प्यूरिफाइड मोनिज्म, फिर शुद्ध द्वैत, प्यूरिफाइड डुअलिज्म, फिर विशिष्ट अद्वैत, ये रामानुजाचार्य का है, स्पेसिफिक मोनिज्म, एंड देन द्वैत अद्वैत, ये मध्वाचार्य का, मोनिज्म एंड डुअलिज्म, I think so. And Achintya Bhedabhed is Mahaprabhu's commentary. Inconceivable oneness and difference. So Mayavadis do not discuss, we will not go deep into this, क्योंकि ये philosophy समझने के लिए बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। Mayavadis do not discuss this philosophy, for they are firmly convinced of their own philosophy of Keval Advaita, exclusive monism. Accepting this system of philosophy as the pure understanding of the Vedanta Sutra, they believe that Krishna has a body made of material elements and that the activities of loving service to Krishna are sentimentality. जो भक्ति करते हैं वो भावुक लोग हैं, ऐसे वो समझते हैं। और उनका ये मानना है कि जीव और परमात्मा जो है एक ही है, वो मुक्त अवस्था में एक बन जाते हैं, अभी माया के प्रभाव में आने की वजह से भूल चुके हैं। इसके वजह से भगवान की आराधना को नहीं मानते, बल्कि वो स्वयं ही भगवान है ऐसे समझते हैं। और इस पर विश्वास मायावाद लोग, ये मायावादी के ऊपर एक खंडन बाकी सब आचार्य करते हैं। सो दे आर नोन एज मायावादी बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन कृष्णा हैज अ बॉडी मेड ऑफ माया। क्यों मायावाद बोलते हैं उनको? क्योंकि वो समझते कृष्ण का शरीर भी माया है, कृष्ण की लीला भी माया है, सब कुछ माया है, इसलिए मायावाद। द लविंग सर्विस ऑफ द Lord executed by devotees is also Maya, ऐसे वो समझते हैं। They consider such devotional service to be an aspect of fruitive activities. According to their view, bhakti consists of mental speculation or sometimes meditation. This is the difference between the Mayavadi and Vaishnava philosophies.
मायावाद लोग वैष्णविज्म को नहीं मानते, और वैष्णव जो है वो मायावादियों को नहीं मानते। मायावादी समझते ये लोग भावुक लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, ये वैरागी लोग नहीं है ना, इसलिए वो भक्ति करते हैं। और भक्ति बहुत आसान है, और कभी कभी कर्मकांड की तुलना से बोलते हैं, भक्ति को कर्मकांड से तुलना करते हैं। हाँ, हालांकि भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, कोई अभिलाषा न रखते हुए भगवान की सेवा में तत्पर, यानी हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, तो मायावादी को ये भी पसंद नहीं मतलब। तो तदात्म अद्वैत, केवल अद्वैत, ये मायावाद का सिद्धांत है। फिर प्रकाशानंद सरस्वती यही कह रहे हैं कि हरिनाम और आप कृष्ण के भक्त हो, उसमें कोई दोष नहीं, पर वेदांत में क्या दोष है? आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वेदांत का प्रचार क्यों नहीं करते हो? हेत शूनि हासी प्रभु बलिला वचन, दुख न मान यदि करि निवेदन। After hearing the Mayavadi sannyasi speak in that way, Lord Chaitanya Mahaprabhu smiled slightly and said, "My dear sirs, if you don't mind, I can say something to you regarding Vedan philosophy." जैसे अर्जुन ने बहुत बड़ा प्रवचन दिया पहले अध्याय के में, धर्म संस्थापन करने वाले को बोल रहे धर्म क्या है। जब आप सिखाएंगे, टीचर को सिखाएंगे ना, तो टीचर हंसेगी कि नहीं? तो वैसे ही कृष्ण भी हंसे। प्रहसन्निव, ये शब्द आता है, प्रहसन्निव, एज इफ कृष्ण वाज स्माइलिंग। वैसे यहाँ पे महाप्रभु हंस रहे मतलब उन पर नहीं हंस रहे, अभी हंस रहे क्योंकि प्रचार करने का अवसर, अभी पूरा चांस आ गया मेरे पास। सामने से जिज्ञासा हुई ना, कभी कभी होता है ना, वो हमको एक गिलास मांगता है तो हम लोग पूरा कैन दे देते उसको, कैन नहीं, पूरा ट्रक, क्या बोलते हैं उसको, पूरा लॉरी लेके पूरा जी पानी डाल देते उसके ऊपर। कोई आता है भक्त, कोई पूछता है प्रभु जी ऐसा क्यों, बस वो गया, फिर वो 1.5 घंटे तक उसने अभी बस कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। प्रचार में विनम्रता का आप देखेंगे भाव महाप्रभु का। महाप्रभु पूछ रहे हैं, आप अगर चाहे तो मैं, आपको ठीक लगे तो मैं बोलूँ कुछ, फिर मौका मिलने के बाद फिर उनको बोलने के दे, मौका नहीं देने का, ये भी बराबर है, मौका नहीं देते बोलने के। देखो महाप्रभुपाद ने Purport by Srila Prabhupada, Mayavadi sannyasis appreciating Lord Chaitanya Mahaprabhu inquired from him why he did not discuss Vedanta philosophy. He did not discuss Vedanta philosophy. Actually, however, the entire system of Vaishnava activities is based on Vedanta philosophy. Vaishnavas do not neglect Vedanta, but they do not care to understand the Vedanta on the basis of शारीरिक भाषा कमेंट्री। वो वेदांत का मानते ऐसा नहीं है, वेदांत कमेंट्री जो शंकराचार्य लेकिन उसको नहीं मानते, ये पॉइंट है। Therefore, to clarify the situation, Lord Chaitanya Mahaprabhu, with the permission of the Mayavadi sannyasis, wanted to speak regarding Vedanta philosophy. अभी वेदांत philosophy के बारे में बोलेंगे महाप्रभु स्वयं। Vaishnavas are far the greatest philosophers in the world, and the greatest among them was Srila Jiva Goswami Prabhu, whose philosophy was again presented less than 400 years later by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. प्रभुपाद जी कहते थे कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़े कोई स्कॉलर है तो दो ही है, बोलते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जीव गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। Therefore, one must know very well that Vaishnava philosophers are not sentimentalists or cheap devotees like the Sahajiyas. All the Vaishnava acharyas are vastly learned scholars who understood Vedanta philosophy fully, for unless you know Vedanta philosophy, cannot be an acharya. आचार्य को वेदांत फिलॉसफी पता, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेदांत के श्लोक भी बाहर, वो सब नहीं मतलब। इसका मतलब क्या है, वेदांत कृत वेद वेद चाहे भगवान कृष्ण, उसको पता होना चाहिए, कृष्ण का तत्व जानना पड़ जाएगा। जय कृष्ण वेत्ति तत्व, क्या बोलते, जय कृष्ण वेत्ता तैसे ही गुरु हय। जिसके कृष्ण को पता जाना है वही, और कृष्ण ही वेदांत का सार है।
गौर वेदेर सार बोलते ना. सो ऑल द वैष्णव आचार्यस आर वास्टली लर्न स्कॉलर्स. तो सभी वैष्णव ऐसा अनपढ़ नहीं है कोई, चाहे विष्णु स्वामी हो, प्रखर पंडित है वो भी, निम्बाक आचार्य हो, व्याकरण में भी उनका बहुत निपुण है वो, संस्कृत भी इतने अच्छी तरह से उनको आता है, वो प्रतिभा है कि इतने काव्य भी लिखे हैं. हाँ. फिर मध्वाचार्य रहे, खंडन कर देते थे मायावादियों का. कहते कि मायावादियों को मध्वाचार्य तो क्योंकि हट्टे कट्टे थे, और मायावादियों का कॉलर पकड़ते थे सीधा और भागते थे उनसे. और जा के भाग के उनको पकड़ते थे. बोल 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 क्या बोल रहा तू, निया करना, बोल मेरे सामने बेटा, भी तुमको दिखाता हूँ. एक बार कई गुंडे लोग आए मध्वाचार्य के पास, तो उनको मार गिरा दिया उन्होंने. भीम क्या उतारा ना. एंड नो डाउट अबाउट इट, निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु वो भी कोई साधारण नहीं है, स्कॉलर है. स्कॉलर, यहाँ तक कि सभी गोस्वामी लोग भी स्कॉलर हैं. जी संस्कृत ही नहीं, उनको बाकी भाषा भी, उर्दू भी आती थी. गोस्वामी उनको उर्दू भी आती थी. और जीव गोस्वामी जैसे तो इज एन एक्सपर्ट. सो ऑल द वैष्णव आचार्य आर वास्टली लर्न. टू बी एक्सेप्टेड एज एन आचार्य अमॉन्ग इंडियन ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स who follow the Vedic principles, one must become a vastly learned scholar in Vedanta philosophy either by studying it or hearing it. भारतीय समाज में अपने आप को आचार्य जो घोषित कर, उसको वेदांत पता होना चाहिए. Bhakti develops in pursuance of Vedanta philosophy. This is stated in Srimad Bhagavatam. Tat shraddha dana muniyo jnana vairagya yuktaya pashyanti atmani chatmanam bhaktya shruta grihataya. The words bhaktya shruta grihataya in this verse are very important, for they indicate that bhakti must be based upon the philosophy of the Upanishads and Vedanta Sutra. श्रुत, श्रुति स्मृति के बिना आधार पर भक्ति नहीं समझ सकते आप. स्मृति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विधिं विना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातयैव कल्पते. Devotional service performed without reference to the Vedas, Puranas, Pancharatras, etc. must be considered sentimentalism, and it causes nothing but disturbance to society. तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, पर उनको शास्त्र का अध्ययन नहीं है, भागवत की विधि को नहीं समझते या फिर वेदांत सूत्र को नहीं जाने हुए हैं, तो ये सेंटिमेंटलिज्म, ये सहजिया वृत्ति है. There are different grades of Vaishnavas, Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari and Uttam Adhikari. But to be a Madhyam Adhikari preacher, one must be learned scholar in the Vedanta Sutra and other Vedic literatures, because when Bhakti Yoga develops on the basis of Vedanta philosophy, it is factual and steady. In this connection, we may quote the translation and purport of the words mentioned above. कौन सा ये ट्रांसलेशन है? तश्रद्धा दान मुनियो, इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक का ट्रांसलेशन में पर्पट दिया है, जो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में लिखा है. So we'll go to the purport. The translation is, read. The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Purport. The absolute truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord Vasudeva, or the personality of Godhead, who is the full-fledged absolute truth. Brahman is his transcendental bodily effulgence, and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. There are 4 different types of human beings: the karmis, the jnanis, the yogis, and the devotees. The karmis are materialistic, whereas the other 3 are transcendental. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. The second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person.
And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the absolute person. As stated in the Bhagavad Gita and other Vedic literatures, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realizations of the Absolute Truth, so the means of realizing Brahman and Paramatma, that is, the paths of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the Absolute Truth. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association, and which is fixed by dint of the oral reception of the Vedanta Shruti, is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute truth. Devotional service is not, therefore, meant for the less intelligent class of transcendentalists. There are three classes of devotees, namely first, second, and third class. The third class devotees are the neophytes who have no knowledge and are not detached from material association, but who are simply attracted by the preliminary process of worshipping the deity in the temple, are called material devotees. Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. In the second class position, the devotee can see four principles in the devotional line, namely the personality of Godhead, his devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of a second class devotee and thus become eligible to know the absolute truth. A third class devotee, therefore, has to receive the instructions of devotional service from the authoritative sources of Bhagavata. The number one Bhagavata is the established personality of devotee, and the other Bhagavata is the message of Godhead. The third class devotee, therefore, has to go to the personality of devotee in order to learn the instructions of devotional service. Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of the Bhagavatam. Such a devotee must be a representative of Shukadeva Goswami, like Suta Goswami, and must preach the cult of devotional service for the all around benefit of all people. A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. Such a neophyte devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. So one should be very careful about the faulty process. The holy messages of Godhead, as inculcated in the Bhagavad Gita or in Srimad Bhagavatam, are undoubtedly transcendental subjects. But even though they are so, such transcendental matters are not to be received from the professional man, who spoils them as the serpent spoils milk simply by the touch of his tongue. A sincere devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literature like the Upanishads, Vedanta Sutra, and other literatures left by the previous authorities or Goswamis for the benefit of his progress. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. And without hearing and following the instructions, the show of devotional service becomes worthless, and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless, therefore, devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Purana, and Pancharatra authorities, the make show of devotional service should at once be rejected. An unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilation of such messages from the Vedic literatures, one can see the all-pervading localized aspect of the personality of Godhead within his own self constantly. This is called samadhi. तो तीन क्लास के लोग बताएं यहाँ पे। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ का ये है कि वो सिर्फ भगवान को प्रणाम करते अथवा भगवान को सम्मान करते, पर भक्तों से कोई संबंध नहीं रखते। और न्यूफाइट, और फाइटिंग में उनका बहुत समय जाता है अपने अनर्थ के साथ ही। पढ़ाई से कभी क्रोध आएगा, कभी काम आएगा, कभी उसके चक्कर में पूरा फंसे रहते।
चैंटिंग में इतना नींद आएगा, पूरा नींद में उसका चैंटिंग चला गया। तो ये सब कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है सब। हम सब लोग कौन है? मध्यम है या उत्तम है? मध्यम है। आप कनिष्ठ, आप कनिष्ठ, मैं भी कनिष्ठ ही हूँ भाव। ये प्रभु जी मध्यम है। मध्यम का भी लक्षण मैं बताता हूँ। मध्यम का लक्षण क्या? महताम बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्र चैवात्म तुल्येषु यमेन च नियमेन च। मध्यम वर्ग स्तर पर जब आता है ना, उसकी श्रद्धा अटूट रहती है भगवान के प्रति। और महताम बहुमाने महत लोगों की सेवा करता है। बहुत लोग महत लोगों को सदैव शुश्रूषा जिसे कहते हैं, सेवा भाव से सदैव उनके मनन करता है, उनकी सेवा करने का प्रयास करता है, उनकी इंस्ट्रक्शन को पालन करता है। दीनानाम अनुकंपया, जो उनसे कम लोग हैं उन पर दीन अनुकंपा दिखाता है, मर्सी, उन पर दया करता है। हमको अपने ऊपर भी दया आती है, सिर्फ बाकी किस पर आती नहीं। हम का दया, हमको कैसे अपने ऊपर दया आती है। तो इसलिए हम मध्यम वर्ग बहुत ऊपर का स्तर है, जिसमें आपको दीन लोगों पर दया आती है। जैसे मान लीजिए आप लोग रोड पर देख रहे हैं, कितने लोग चल रहे हैं, उनको देख के दया आती है। हमको अपने को दया आती है, भाई वो कितना मस्त जी रहा है। तो दीनानाम अनुकंपया मैत्र चायत्म तुल्येषु, और अपने जो समान उनके संबंध में है, उनके समान जो है, उनके संबंध में जो रहते हैं, उनको क्या है, उनसे वो क्या कहते हैं? मैत्र व चात्म तुल्येषु, मित्रता का भाव रखता है। हमारा जो समान लोग हैं उनसे कंपटीशन का भाव या फिर झगड़े का भाव रहता है। लगा दिया उसने एक को, वो उसको लगा दिया, कभी बातों से लगा देते, कभी हाथों से लगा देते हैं, कभी कभी जमता नहीं है। कभी हम देखते हैं भक्तों के बीच में जमता नहीं, कभी कोई दो माता जी उनके बीच में जमेगा नहीं, दो प्रभु जी है, प्रभु जी का बहुत कम होता है ऐसे। तो फिर से जैसे उत्तम कितने स्तर के लोग हैं? कनिष्ठ। तो आप कौन है? आप लोग सब लोग कौन है यहाँ पे? कोई है मध्यम यहाँ पे? अभी सुना मध्यम का डेफिनेशन क्या है? कुछ लोग बोले मध्यम है। मध्यम मतलब मध्यम वर्ग में इतना इजी नहीं होता जाने के लिए। हम लोग कनिष्ठ है, अभी भी क्या है हम लोग? कनिष्ठ। कनिष्ठ यानी भक्तों को भगवान की तरह हम देखते हैं कभी नहीं देखते, तो कनिष्ठ हो गए हम लोग। मध्यम में क्या है? भक्तों को भगवान की जैसे सम्मान देना, मध्यम वर्ग में आता है। इसलिए महताम बहुमाने ने लिखा है ना, बहुमाने ना, बहुमाने इतना रिस्पेक्ट से दिखता है। दीनानाम अनुकंपया, और जो आपके नीचे है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे नीचे कोई रहेगा ना, उसको दबाएंगे हम। तू कैसे आगे जाता है रे? हाँ, मेरे से बाद में आया, तू आगे जाएगा, इसको दबाने का देखते हैं। ये नहीं, दीन पर अनुकंपा, तू मेरे से आगे जाओ। इसका मतलब नहीं कि हम अपना चैंटिंग छोड़ देते हैं, तू चैंटिंग कर, मैं चैंटिंग छोड़ देता हूँ, अभी तो आया ना। जैसे जॉब में होता है ना कि मेरे जैसे काम करने लगा, कोई नया आया, उसको सिखा दिया, ट्रेनिंग दिया, उसको सिखा दिया, तू अभी कर ले, मैं अभी रिलैक्स। वैसे इसमें नहीं होता भक्ति में। पर इसमें क्या है? अनुकंपा, दूसरों पर अनुकंपा दिखाना, ये बहुत बड़ा क्वालिटी है, ये साधारण क्वालिटी नहीं होती है। हम इतने बिजी अपने में, हम ना अपने चक्कर में पड़े हो, बस सुबह से लेकर रात तक हम अपना चक्कर में, चाहे वो हम लोग ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो। हम क्या करें? सुबह से चल रहा है अपना चैंटिंग होना चाहिए, सब ये होना चाहिए, इसी कुछ होना है, फटाफट खत्म किया, चलो अपना रिलैक्स, अभी थोड़ा अपना मैं काम पे जाऊँगा, मैं ये करूँगा, या फिर मैं काम पे नहीं जा रहा तो मैं शास्त्र पढ़ूंगा, ये पढ़ूँ, हो गया सब हो गया, चलो थोड़ा सेवा किया, जो जितना बोला उतना सेवा कर दिया, हो गया। फिर शाम के आ गया, प्रसाद होगा, सो गया। ये अपना शेड्यूल। पर दीनानाम अनुकंपया, कभी हम सोचते कभी बाहर, कभी खिड़की से बाहर देखा, अरे ये लोग भक्त नहीं है, इनका जीवन कैसे हो रहा है, उनको देख के कभी रोना आया कि रोना कभी आता? रोना आता है तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ, रोना आता है दूसरों को कि हम कितने, भगवान ने हमको कितना दया किया है, और हम कितने, और बाकी लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, हम हंसते उन पर। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम हंसते, ये तो ये माया में ये है, क्या है? अरे थोड़ी देर हम लोग भी माया में थे ना, हम भी ज़्यादा माया में ही है, ऐसे नहीं कि माया में नहीं है। तो ये अनुकंपा भावना ये मध्यम स्तर के व्यक्ति के पास है। धीरे ना, हम अपने चक्कर में पड़े हो, बस अपना लाइफ, अपनी साधना, अपना कैसा दिख रहा हो, अपना सेंट बेंट मार दिया, अपना थोड़ा कपड़ा पहन लिया, चलो निकला पड़े, बस अपना नींद होना चाहिए, अपना बस पे कि बस। तो आप देखेंगे मध्यम वर्ग के स्तर में वो सदैव प्रीचिंग कार्य में जुड़ा होता है, श्रद्धालु लोगों को प्रीचिंग करता है, नास्तिक लोगों से दूर रहता है, संग नहीं करता है।
उत्तम लोगों की सेवा करता है और उसके स्तर के जो फ्रेंड्स हैं ना उनसे मित्रता निभाता है। हम लोग क्या हमारे स्तर के लोगों से हम लोग कंपटीशन करेंगे या फिर उनको दबाने को देखेंगे और जमाएगा नहीं अपना कुछ। तो 3 स्तर के लोगों में उत्तम कोटि का जो भक्त है, मध्यम, खासकर मध्यम वर्ग का, उसको वेदांत का अध्ययन होना चाहिए उसके पास। शास्त्र देखिए, अभी अभी बोला ना मध्यम वर्गी कौन है, इसको वेदांत का सार पता है। ऐसे नहीं हाँ वेदांत में सार है ना, कृष्ण है, अरे हाँ हो गया, हरे कृष्ण मंत्र जब क्या हो गया, ये पागलपन है, सेंटिमेंटलिस्ट है लोग। हाँ मतलब उनको शास्त्र पढ़ना नहीं है ना, उनको तकलीफ लगता है। शास्त्र पढ़ना मतलब बहुत डेंजर काम है। शास्त्र पढ़ना मतलब हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है। शास्त्र पढ़ना मतलब अध्ययन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हम पढ़ते हो क्या करते हैं, वो अध्ययन नहीं, वो क्या है? हाँ, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कभी? हम न्यूज़पेपर पढ़े? कोई न्यूज़पेपर पढ़े ना आप लोग कभी? पहले न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, आज का न्यूज़ बताने के बाद आपको एक हफ्ते के बाद पूछेगा मंडे को न्यूज़ क्या था, याद आएगा आपको कि वो पेपर पे हेडिंग क्या था, उसके नीचे क्या कंटेंट था? नहीं याद है, क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं उसको, पढ़ लिया थोड़ा, आज का समाचार मिल गया बस, उसके बाद में रद्दी में। हमारा यही है, हमारा हरिनाम भी ऐसी है, न्यूज़पेपर कर लिया, सुबह हो गया, ऐसा टांग देने का, देखने का नहीं, देखेगा तो पाप लगता है उसको। और बुक भी ऐसे ही है, हमारा भागवतम ऐसा पढ़ लेते हैं, हमको याद भी नहीं क्या पढ़ा। ऐसे हम कभी कभी पढ़ते हैं ना, पढ़ते पता नहीं चलता है कौन कॉन्वर्सेशन को उसका क्या चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहा है या फिर सुतो गोस्वामी बोल रहा है या फिर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं या फिर क्या मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं या फिर विदुर, कुछ समझ में नहीं आता। युधिष्ठिर बोल रहा है, अरे क्या किधर गया। इसलिए कई लोग हम लोग देखे वो क्या करते हैं, वो 3 बार जाके फिर से पीछे जाते हैं, फिर भागवतम पढ़ेंगे, फिर जाएंगे। मतलब 3 साल से एक कैंटो में दिखता है बस। कई वाले क्या कर रहा है, एक कैंटो में, फर्स्ट कैंटो में गीता, फर्स्ट चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर समझ में नहीं आया, फिर पीछे चढ़ता है। ये क्यों है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। समझ में? पढ़ने का मतलब ये, पढ़ने का भूल जाएंगे आप, सिंपल है। हम अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जैसे एग्जाम के लिए कोई पढ़ता है कि नहीं? आप लोग पढ़ाई किए कभी एग्जाम के लिए? आप पढ़ाई किए कभी? किया ना? एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? जैसे वो आता है ना, जैसे किसी को डिग्री करनी है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री वो पढ़ रहा है, समझो कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी वो 11वीं में जो पढ़ा तो 15वीं में भूल गया क्या वो चीज़? जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग। ये कॉन्सेप्ट होता है कुछ। मान लीजिए 15 में इसको डिग्री करना है, पीएचडी करना है, एक सब्जेक्ट में उसको पीएचडी करना है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है उसको। अभी मैथमेटिक्स में पीएचडी करेगा, जो उसका लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेंगे। अभी आएगा 5वीं का बच्चा, अब मुझे ना मैथ्स सीखा हो ना, अरे वो जमेगा नहीं मुझे ऐसे होता है क्या? वो पीएचडी करने वाला मैथ, वो कोई भी मैथ्स दो उसको, है कि नहीं, वो सब मैथ्स को सॉल्व कर लेगा। तो मतलब आप जब एक लेवल पे जाएंगे, मतलब आपको सब चीज़ याद होना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सब भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज का मूड क्या है, भागवतम का मूड क्या है, गोपियों का मूड क्या है, ये क्या है, हम ये अपना भक्तों में ये कैटेगरी का, ये गोस्वामी लोग का क्या सिर्फ सिद्धांत है, फिर हमारे आचार्यों ने क्या क्या किया, ये सब आपको जानकारी रहनी चाहिए। और हमारा अध्ययन है रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। इसकी वजह से महत्तम, इसलिए मध्यम वर्ग स्तर पर जो व्यक्ति है उसको वेदांत सार को ग्रहण कर चुका है अच्छी तरह से और इसका प्रचार करता है। फिर हाई लेवल है, मध्यम मतलब आसान नहीं है कोई मध्यम पर टिकने के लिए। अब इसलिए हम लोग क्या है, तो उत्तम का तो बात ही छोड़ो ना, उत्तम का क्या हो रहा है, उत्तम जो है वो किसी को अभक्त देखता ही नहीं है, उसको एक ही जन अभक्त दिखता है। कौन कौन दिखता है अभक्त? हाँ, कौन अभक्त है? उत्तम व्यक्ति है ना, उसको एक ही जन अभक्त लगता है। कौन लगता है बोलो? हाँ, खुद और कोई नहीं। अभी हमारा सीन क्या है ना, हम भक्त लगते हैं, बाकी सब कम भक्त लगते हैं एक्चुअली है, मतलब जेन्युइन है आपका कि मेरा हाल भी, हम भक्त लगते हैं, बाकी सब कम भक्त लगते हैं। और उत्तम वर्ग का पूरा उल्टा है, वो थोड़ा छोटा बच्चा भी चैंटिंग करेगा ना, उनको देखते रहेंगे, फिर कितना भाग्यवान है मैं, कितना दुर्भाग्य है, मेरा मन नहीं लग रहा है कृष्ण के ऊपर। ये उत्तम मतलब अपने आप को इतना निचले स्तर पे लेके आते हैं, इतना नीचे भाग ले, कोई धक्का भी देगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सॉरी बोलेगा दूसरे को ये उत्तम स्तर मतलब इतना लेवल ऊपर है कि वो उसको वेदांत का सार तो ग्रहण किया ही, वो प्रचार भी करता है और अपने जीवन में भी उतार के लगा है पूरी तरह। ये उत्तम स्तर है। तो इसलिए ये 3 स्तर आप देखें भागवतम में, नवयोगेंद्र शिक्षा में आता है। 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र कहाँ पे? 11 या 9वें स्कंद में? 11वें, मुझे याद नहीं आ रहा अभी।
तो नव योगेंद्र की जो शिक्षा आती है उसमें बताते हैं 3 स्तर बता रहे, और यहाँ पर आई थिंक कपिल मुनि भी बता रहे हैं, कपिल मुनि बता रहे हैं 3 स्तर के बारे में, कई बार रिपीट होता है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, और उपदेश अमृत में भी है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना, हमको कम से कम प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मध्यम स्तर पर जाने का प्रयास पूरा करना है। ओके, कनिष्ठ में नहीं रहना है, हम कनिष्ठ हैं चलो कनिष्ठ रहते हैं, ऐसा नहीं है। कनिष्ठ रहेंगे तो आपको जन्म लेना पड़ेगा फिर से। कम मध्यम स्तर पर आपको आने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या है, तत् श्रद्धाधान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त है। श्रद्धा से जो मुनि लोग हैं, जो शास्त्र अध्ययन करते साधक हैं, वो बहुत श्रद्धा से ज्ञान वैराग्य दोनों का समन्वय होता है। शास्त्रों का ज्ञान और भौतिक संसार से अनासक्त। ऐसा नहीं इधर पढ़ा, वेदांत पढ़ लिया पूरा हफ्ता भर, पूरा 2 हफ्ता हो गया, वेदांत का पठन इतना अच्छी तरह से किया, इतना अच्छे से किया, बाद में गया महाबलेश्वर घूमने के लिए, मजा कर रहा है, हाँ चलो शादी किया उसने। ये वेदांत का पठन वेदांत है, वेदांत में वैराग्य भी है साथ में। ज्ञान वैराग्य युक्त ये पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम। और इतना ही नहीं, वो पूरा रियलाइज कर रहा है कि मैं क्या हूँ, भगवान का अंश हूँ। भक्त्या श्रुतगृहतया, ये भक्ति जो है वे क्या श्रुतगृहता है, यानी शास्त्रों को ग्रहण करके उसके आधार पर की गई भक्ति। लोगों का क्या है ना, कई लोग भक्ति करते हैं वो बिना शास्त्र के आधार पर, अपना ढोलक लिया बजाया, धूम पक धूम पक धूम पक धूम तक धूम, राधे 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 राधे, ये भी भक्ति है। पर ये क्या भक्ति है, सेंटिमेंटल। ये क्या है, कभी सेंटी होंगे कभी मेंटल होंगे, कभी मेंटल कभी सेंटी, कभी सेंटी कभी मेंटल, ये ऐसी भक्ति है। पर ये भक्ति का कोई क्या दम नहीं है उसमें। अगर कोई मर गया उनके फैमिली में ना, क्या भगवान मैंने इतनी तुम्हारी भक्ति की, तो ये भाव आ जाएगा उसमें। तो उनमें तत्व दर्शन नहीं होने की वजह से वो भगवान का दर्शन जो उनका है वो सेंटिमेंटल स्तर पर है। कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण मुझे पसंद कर रहे हैं, काश कभी ये आएगा कि कृष्ण के साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा, खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, ये भाव जो है, ये कई बार जो है तो कृष्ण मेरी पल्लू पकड़ेगा, ये सब कि मैं गोपी बनूंगी, मैं यशोदा माता बन गई, अब मैं कृष्ण को दूध पिला रही हूँ, ये सब जो है ये कनिष्ठ भाव का ये सेंटिमेंटलिस्ट है। क्योंकि पूर्वज पहले हमको वैदिक भक्ति करनी है, वैदिक भक्ति करने में जो निपुण होता है उसमें भगवान उसको एक्सेस देते हैं राग भक्ति करने के लिए। इहा शूनि बले सर्व सन्यासी गण, तो माँ के देखिए जय छे साक्षात नारायण। जब प्रकाशानंद सरस्वती उनके टीम ने, पूरे टोली ने सुना कि महाप्रभु बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं फिर वेदांत सूत्र में, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बी क्या बोल रहे हैं, हियरिंग दिस द मायावादी सन्यासीज बिकेम समवॉट हम्बल एंड एड्रेस चैतन्य महाप्रभु एज नारायण हिमसेल्फ, हु दे ऑल एग्रीड ही वाज। कि मायावादी सन्यासियों को क्या लगेगा, वो सबको क्या बोलते हैं, ओम नमो नारायण, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, हाँ सब एक है, सब एक है, तुम भी नारायण मैं भी। मतलब एक को फटका मारा तो दूसरे को लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है ना। तो बोलते ठीक है सब नारायण है ना, तो तुम लोग एक जन खाओ, मतलब सब लोग खा लिए, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट ना। तो नहीं, एक जन टॉयलेट गया तो सब लोग जाके आए, ऐसे हो गया तो नहीं होगा ना, ऐसे पॉसिबल नहीं ना। तो तुम भी नारायण नारायण, ये सब फिलोसफी बोगस फिलोसफी। पर ये मायावादी लोग मानते हैं कि नारायण बनना है उनको, हाँ, पर वो अभी इस स्तर पे मान लिए कि महाप्रभु क्या है, वो नारायण है। हम लोग बनने की फितरत में है, पर वो क्या है, नारायण ऑलरेडी है। कम से कम इतना तो मान लिया अभी कि नारायण तो मान लिया। अभी सुनेंगे परपट बाय शील प्रभुपाद की। मायावादी सन्यासीज address each other as Narayan. Whenever they see another sannyasi, they offer him respect by calling Om Namo Narayanaaya. I offer my respect unto you, Narayan. बोले तुम नारायण हो, बोले क्या बात कर रहे हो, हाँ? मैं भी नारायण तुम भी नारायण, हाँ? Although they know perfectly well what kind of Narayan he is. So Narayan has 4 hands. प्रभुपाद ने पूरा डिफीट कर दिया था एक ही आर्गुमेंट में। Narayan has 4 hands, but although they are puffed up with the idea of being Narayan, they cannot exhibit more than 2.
ये दोनों हाथ के नारायण को एक्चुअली क्या चतुर्भुज होते हैं, सदैव नारायण जो है चतुर्भुज होते हैं, पर ये लोग क्या है दो हाथ वाले हैं। ये कैसा नारायण तुरे? Since their philosophy declares that Narayana and an ordinary human being are on the same level, they sometimes use the term Daridra Narayan. Actually विवेकानंद का फिलोसफी है दरिद्र नारायण आई गेस। और फिर गांधी का भी फिलोसफी है ना हरिजन, पता है आपको हरिजन अनटचेबल्स। कई लोग उसमें भी छुआ छुई का उस समय पे होता था ना, छूने का नहीं, हाँ इसको छूने का नहीं, इसको देखने का नहीं, ये सब होता था। ये हमारे इसमें नहीं है एक्चुअली। राजा लोग शूद्रों को भी मिलते थे ना, तो देखने का इसमें का मतलब क्या है? ये सब ऐसा नहीं है, ये सब बाद में उस स्मार्ट ब्राह्मणों ने एक्स्ट्रा स्मार्ट बन गए वो लोग, और फिर वो लोग ऐसे सब करने लगे मोनोपोली दिखाने के लिए अपनी। तो उसके विरोध में गांधी ने क्या किया, बोले ये जो शूद्र लोग हैं ये क्या है हरिजन है, हरि के जन है। तो ब्राह्मण ने क्या पाप किया भाई, वो भी हरि के जन ना, फिर दोनों भी हरि के, सब लोग हरि के जन है क्या, वो उतने गरीब लोग, तो उनका ये कहना हरि के जन। ब्राह्मण लोग फिर गुस्सा है, फिर कई बार ऐसे हुआ था। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों के घर जलाए थे उस समय पे, गुस्सा है कि ब्राह्मण लोग पसंद नहीं करते गांधी को। और फिर इसके वजह से नथुराम गोडसे उसने उड़ाया ना, वो ब्राह्मण था ना, गोडसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण से आया था, और फिर उसने मार दिया। फिर बाद में उसके केस लड़ने के लिए, बोले कहा जाता है कि उसके केस लड़ने के लिए भी गांधी का बेटा रेडी हो गया था, बैरिस्टर उसका बनेगा। मना किया उसने, बोले नहीं मुझे नहीं कि अब मेरा केस में मैं खुद लड़ूंगा। और कहते कि उसने बोले कि अपने पूरा लिखा था उसने गांधी को मारने के लिए 150 कारण, क्या क्या है, तो 150 कारण कोर्ट के अंदर बताया उसने और रिकॉर्डेड। एक्चुअली क्योंकि मोनोपोली था कांग्रेस का उस समय पे, इसके वजह से शिक्षा हो गया। अगर मोनोपोली नहीं होती थी कोर्ट से बचने वाला था, उसमें बच सकता था। तो ये पॉइंट ये है कि अननेसेसरी पॉलिटिशियन लोग साधु के नाम पर फिलॉसफी कुछ भी तरोड़ मरोड़ दिए। विवेकानंद भी जाके दरिद्र नारायण जैसी फिलॉसफी की, गरीब लोग दरिद्र नारायण है उनको भी समझती, ये भावना नहीं, नारायण दरिद्र कभी हो नहीं सकता प्रभुपाद करे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी उनकी पटरानी है, पत्नी है, तो दरिद्र कैसे हो सकता है? So since their philosophy declares Narayana and an ordinary human being are on the same level, they sometimes use the term Daridra Narayan, who was invented by so-called Swami, who did not know anything about Vedanta philosophy. अभी यहाँ पे विवेकानंद का नाम नहीं लिख सकते ना प्रभुपाद ने। अभी क्या है, मैं ऑडियो रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड में सब नहीं बोल सकता। ऑडियो रिकॉर्ड में बोलने के मेरी आवाज़ नहीं है, कोई नकल किया। Therefore, although all these Mayavadi sannyasis who called themselves Narayan were actually unaware of the position of Narayana. Due to their austerities, Lord Chaitanya Mahaprabhu enabled them to understand him to be Narayan himself. Lord Chaitanya is certainly the Supreme Personality of Godhead, appearing as a devotee of Narayana, and thus the Mayavadi sannyasis understanding him, he was directly Narayan himself, whereas they were false puffed up Narayanas spoke to him as follows. उनको समझ गया हम कोकले है भाई नारायण, पर ये कोई एक्चुअल नारायण लग रहा है। हाँ, चमक भी दिखाया, ब्रह्मज्योति भी दिखाया, हाँ, साथ में इतनी विनम्रता तो और किसी में हो नहीं सकती भाई। जैसे भगवान विष्णु भृगुमुनि परीक्षा करने के आए, लात लगा दिए वक्षस्थल पर, पत्नी इतना क्रोध में आई, और यहाँ पे विष्णु क्या बोल रहा है, सॉरी आपके पैर को तो कष्ट नहीं हुआ, मेरा वक्षस्थल है वो कठोर है, और आपका जो चरण है, ब्राह्मण के चरण जो होते हैं एकदम कोमल होते हैं, और आपके चरण को क्षिति तो नहीं पहुँची मेरी वजह से। हाँ, लक्ष्मी तो पूरा एकदम क्रोध में आ गई, एकदम क्रोध में। फिर लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मणों के कभी घर में कभी भी वास नहीं करोगे। हाँ, उनको अगर अपना जीवन यापन करना है तो उनको अपनी विद्या को बेच के करना पड़ेगा। तो ये ऐसे उनको श्राप मिला था। तो इसमें नारायण महाप्रभु को मानते हैं, और क्योंकि अपने से ऊपर पोजीशन मान लिया, अब भी जाके वो सुनेंगे। तो पहले क्या मान रहे थे, सब कोई हम लोग कोई सेम ही है, इसे झगड़ा होता है। कई बार सन्यासियों में भी झगड़ा होता है, सन्यासी इधर किस में, मायावादियों के लोगों में। अभी हाल ही में भी झगड़ा हुआ था। एक सन्यासी बोल रहा नहीं मैं उत्तराधिकारी हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ। अरे वो ढोंगी है, वो चोर है, ऐसा बोलने लगा पूरा पब्लिक में, वो भी पूरा मीडिया के सामने। तो ये सब इनको क्या है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से दिखावा रिस्पेक्ट है, एक्चुअल रिस्पेक्ट नहीं है। तो कृष्ण कॉन्शियस में क्या है, क्योंकि सबको ही कृष्ण के अंश है, इसलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वहाँ पे।
नेक्स्ट वर्स 104. तोमार वचन सुनी जुड़ाय श्रवण, तोमार माधुरी देखी जुड़ाय नयन. सब लोग प्रभावित हो गए. प्रकाशन सरस्वती कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं सच में कहूँ तो हम लोग आपके शब्दों से इतने मंत्रमुग्ध हो गए, और आपके जो शरीर की सुंदरता है, ये फर्दर मोर योर बॉडीली फीचर्स आर सो प्लीजिंग. आप दिखने में इतने आकर्षित है. दैट वी फील एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेटिस्फैक्शन इन सीइंग यू. हमको तृप्ति मिल रही है. अभी आजकल ऐसा बोलेगा तो लोग गलत भी सोचते हैं. तो उस समय पे ऐसा सब कल्चर नहीं था. आजकल सब लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, लड़की लड़की को पसंद कर रहे हैं. ये सब कल्चर आ गया. बहुत आर्टिफिशियल है सब, कई बार आर्टिफिशियल भी है. संस्कार की वजह से कई बार कई लोग कंटामिनेट होते हैं. पर यहाँ पे ये लोग मायावादी लोग कह रहे हैं कि आपकी, क्योंकि भगवान कृष्ण की स्वरूप है ना, महापुरुष स्वयं कृष्ण है, तो इतने सुंदर तो होंगे ही. परपट बाय श्रील प्रभुपाद, इन द शास्त्र इट इज सेड अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियहि. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. सेवोन्मुखे ही जिह्वाद स्वयं एव स्फुरति अधः. With one's materially contaminated senses, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead or His name, form, qualities or paraphernalia. But if one renders service unto Him, the Lord reveals Himself. सेवोन्मुखे ही जीवादो. सेवा करके आप भगवान कृष्ण को समझ सकते. भगवान अपने आप को क्या करते हैं? ऐसे नहीं. आप बताओ, भगवान का शक्ति के बारे में बताओ, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति. आप भगवान ने सृष्टि कैसे किया बताओ. कई लोग बाहर के लोग ऐसे पूछते हैं ना, कैसे सृष्टि किया बताओ, भगवान दिखाओ, भगवान क्या है बताओ. नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझेगा उसको, क्योंकि सरेंडर नहीं है. कोई चैलेंजिंग स्पिरिट से अगर भगवान को समझे, भगवान उसके माइंड को पूरा घुमा देंगे. तू मत समझ, चाह कुछ जरूरत नहीं, हमको नहीं समझते. इसलिए सर्विस एटीट्यूड, सेवा से. यर वन कैन, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, यर वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ द मायावादी सन्यासी सर्विस टुवर्ड नारायण. सॉरी, ये ऊपर का श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का था. यर वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ मायावादी सन्यासी सर्विस टुवर्ड नारायण. Because the Mayavadis offered a little respect to Chaitanya Mahaprabhu, and because they were pious and actually followed the austere rules and regulations of sannyasa, they had some understanding of Vedanta philosophy. And by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they could appreciate that he was none other than Supreme Personality of Godhead, who is endowed with all six opulence. One of these opulence is beauty. By his extraordinary beautiful bodily features, the Mayavadi sannyasis recognized Sri Chaitanya Mahaprabhu as Narayan himself. And he was not a farcical Narayan like the Daridra Narayanas invented by so-called sannyasis. तो ये फार्सिकल नारायण मतलब क्या बोलते हैं इसको, ढोंगी. नारायण नहीं है ये, एक्चुअली ओरिजिनल नारायण है. तो कोई दरिद्र नारायण नहीं, भगवान इतने सुंदर है. कोई कहता है हम भी भगवान, ये इतना बेकार दिखने में, इतना बूढ़ा होने, वो सोने. एक्चुअली ब्यूटी कहाँ पे पता है ना, सो के उठने के बाद जो ब्यूटी है ना, वो एक्चुअल ब्यूटी होती है, नेचुरल. कुछ मुंह धुए नहीं, कुछ भी नहीं किया. एक्चुअली उसकी नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचर ना. जैसे कुत्ता नेचर से ऐसे ही दिखता है. अभी कुत्ता अलग दिखेगा नहीं, कुत्ता ही जैसे, कितना भी इसको कॉस्मेटिक लगाओ कुत्ता ही दिखेगा. वैसे ही मनुष्य जो कितना भी सुंदर दिखने में, बंदर जैसा मुंह है तेरा तो बंदर ही दिखेगा. ये इतना सा कॉस्मेटिक, इतना ये लाइट फ्लैश, वो बिलबोर्ड में दिखाते हैं ना, इतनी सुंदर लिखती है कोई मॉडल, इतना लाइट इस पर लगाया है, इतना फोकस, इतने कॉस्मेटिक, इतना फाउंडेशन इसको लगाया है. एक्चुअल ब्यूटी जब है, जो पूरा फाउंडेशन निकल जाता है ना, तभी भूत दिखते हैं वो लोग. आप सो के उठे, कोई उठ गया, वो उसको वो एक्चुअली ब्यूटी है. पर भगवान का आप देखेंगे सो के उठने के बाद भी उसका वर्णन है पूरा. जब यशोदा माता उठाती है कृष्ण को, जो उनके मुख से लाली गिरती है कृष्ण की,
और वे इतने सुंदर दिखते हैं, बिंब फ्रूट जैसे उनके होंठ हैं, अधर हैं, हाँ, उनके नयन इतने मोटे मोटे हैं, हाँ, और उनके कर्णों में कुंडल, जो मकर कुंडल है वो इतने सुंदर दिखते हैं, जो चमक दिख रहे हैं, और भगवान के जो घुंघरालू बाल हैं वो इतने सुंदर दिखते हैं। तो इसका पूरा वर्णन होता है, हाँ, पर हमारा कोई वर्णन ऐसा नहीं कर सकता, हाँ। तो इसके लिए क्या क्या हंस रहे आप लोग? मुंह से लाली और ये चल यहाँ से, ऐसा करेंगे कि नहीं? महाप्रभु जब नृत्य करते थे, उनका जो पसीना जो है, वो बोलते उनका जो पसीने के जो बूंद है वो मोतियों की तरह लगती थी, और जब वो गिरती थी ना, कई लोग उनका बस वो आना चाहिए बस हमारे ऊपर, ऐसे लगता वो बस इनके पास पास जाते थे। हमारे इसमें कैसा है कोई अगर नाचता है ज़्यादा पसीने से तो हम लोग बोले थोड़ा साइड में होते, बाबा थोड़ा साइड में हो, थोड़ा डिओड्रेंट लगाए, क्या करो है। तो ये हमको समझना है, हम में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान के सभी ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, और इसलिए मायावती सन्यासी इतने प्रभावित हो गए और उन्होंने सेवा की महाप्रभु की। कैसी सेवा की? महाप्रभु इस स्थान पे बैठे थे जहाँ पे एक पैर धोने के वाला स्थान है, वहाँ पे उनको हाथ पकड़ के प्रकाशानंद सरस्वती लेके उधर ही फंस गया। पहला तो जब हाथ पकड़ के लेके आए ना, महाप्रभु को मंच पे बिठाए, तभी फंस गया। इसलिए हम लोग को डिग्निटी मेंटेन भी करनी है। एक प्रचारक को अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करनी चाहिए। जब ऐसे नहीं कितना भी बोलो, कोई आया प्रीचिंग किया, वो 4 घंटा उससे वैसे पकाया, वो बाद में आया ही नहीं, बाद में दिखा ही नहीं, बाद में अब प्रभु जी बहुत डेंजरस है बाबा, अगली बार मंदिर आ रहा है प्रभु जी दिखे तो भाग रहता है। ऐसा प्रीचिंग नहीं करना है कि इसको इतना परेशान हो जाए। वी शुड मेंटेन आवर डिग्निटी, वी शुड मेंटेन स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स। इससे क्या हो जाता है, सामने पर एक प्रभाव पड़ता है। तो अपनी विनम्रता से, अपने मधुर वचन से, तो ऐसे करने से देखिए भले आवाज़ मधुर ना हो हमारी कभी कभी, पर कम से कम वचन जो है वो मधुर होना चाहिए। बहुत ऑनरिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाला कभी भूलता नहीं। तो ऐसे में महाप्रभु की सेवा कर ली किसने? प्रकाशानंद सरस्वती। और उनका हाथ पकड़ जब लेके आए, उनको सम्मान किया, सम्मान के साथ बिठाया। उससे क्या हो गए? प्रभावित हो गए। और क्योंकि सम्मान दिया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, फिर प्रश्न पूछा। अभी उपदेक्षति क्या ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व। महाप्रभु तो तत्व दर्शन के स्वयं, जिनका दर्शन कई सभी तत्वदर्शी लोग करते हैं, वो महाप्रभु जब अभी बोलने वाले हैं, क्योंकि जिज्ञासा प्रामाणिक थी, इसके वजह से पूरा परिवर्तन आने वाला है प्रकाशानंद सरस्वती। और इसलिए ऑडियंस भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए और वक्ता भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी जाके आइडियल भागवत कथा होती है। तो अभी क्या है, ऑडियंस को तो कुछ पढ़ी नहीं है, बस प्रसाद की पढ़ी है। प्रसाद में क्या है और वक्ता लेक्चर दे रहा है, या फिर वक्ता का कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ऑडियंस पूरा इंटरेस्ट से सुन रही है, पर वक्ता का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दोनों भी स्टैंडर्ड चाहिए। ऑडियंस जो है पूरा इंक्विजिटिव होना चाहिए, पूरा इंटरेस्टेड होनी चाहिए, और वक्ता जो है पूरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, तभी जाके वो फल मिलता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे